वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में सामाजिक संगठन द्वारा मुक्तिधाम में लावारिस स्थिति में महीनों से रखी हुई अस्थियों को कई सामाजिक लोगों ने अपने आगे आते हुए मोक्ष की कामना से पिंड दान करते हुए अस्थियों को नर्मदा में विसर्जित किया। इंदौर शहर में मां देवी अहिल्याबाई होलकर की पावन नगरी ऐसे ही नहीं कहलाती। यहाँ पर कई तरह के कार्य पूर्ण किए जाते हैं। इस कड़ी में शहर के तमाम मुक्तिधामों में स्थायी रूप से रखी हुई अस्थियों का सामाजिक संगठन द्वारा पिंडदान सहित अर्पण कर उन्हें मोक्ष की कामना के साथ नर्मदा में अस्थियों का विसर्जन किया गया। इस मौके पर मौजूद महामंडलेश्वर श्री 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 दादू जी महाराज भी मौके पर मौजूद रहे। उनका कहना था कि हिंदू संस्कृति में अंतिम संस्कार तर्पण का रहता है, जिसे आज कई सामाजिक संगठन द्वारा आगे आते हुए इन अस्थि को मोक्ष दिलाया गया। यह एक पूर्ण कार्य है। जी, ये अज्ञात वह लोग हैं जिनकी क्रियाएं पूरी तरह से नहीं हो पाई है हिंदू धर्म के हिसाब से। मैं आज उन सभी लोगों का तर्पण, पिंडदान और गीता के पाठ के साथ उनकी मोक्ष की कामना करते हुए ये सारे कर्म को कर रही हूँ यहाँ पर आज। महिला और पुरुष ये किसी जेंडर का काम नहीं है, ये भावनाओं का, भाव का और कर्म का कार्य है। ईश्वर ने महिला को अगर जन्म देने की शक्ति दी है तो मोक्ष देने की भी उन्होंने उसको इजाज़त दी है। तो मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करती। महामारी के दौरान भी आप जी, देखिए वो समय हमारा लोग इंतज़ार कर रहे थे, जो ज़रूरतमंद थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उनके लिए कार्य करेगा। उस वक्त हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो अपने लिए भूलकर सभी के लिए काम करे। तो मैंने कोशिश की उस पहल में कार्य करने के लिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक अस्थियों का विसर्जन नहीं होता तब तक पूरी तरह से मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती। धीरे धीरे हम लोग इस प्रकार से होते जा रहे हैं कि जीवित इंसान की कदर नहीं करते, उनकी बातों का ध्यान नहीं रखते, उनको परेशान करते रहते हैं और उनको उनकी जो परेशानियां हैं उसको दूर करने का प्रयास नहीं करते। और ऐसे के अंदर मृत आत्माओं के लिए कोई आता है और उसमें भी कोई महिला आगे आती है तो साधुवाद करने की इच्छा होती है कि, और उसमें भी ऐसा कि जो हमारे रिश्तेदार नहीं, जिनको हम जानते नहीं, जिनको पहचानते नहीं, हमें मालूम नहीं कि वह कौन है, उनके रिश्तेदारों ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस प्रकार से कोई महिला यदि आगे आती है, मदन भैया आगे आते हैं, उनके सभी साथी साथ में आते हैं, तो मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप उन लोगों के लिए आगे आए जिनका कोई नहीं है, जिनके मुक्ति के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। तो मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और जिसका कोई नहीं होता, यदि उसकी मदद आप करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करता है और आपको आशीर्वाद जरूर प्रदान करता है। आज इस कार्य से जितनी भी मृत आत्माएं, 100 से अधिक जितनी भी आज ज्ञात अज्ञात अस्थियों का यहाँ पर जो पूजन किया जा रहा है और विधि पूर्वक उनका विसर्जन भी नर्मदा नदी के अंदर किया जाएगा, तो ज़रूर मुझे लगता है कि इनको सबको मुक्ति मिलेगी। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इन सबको मोक्ष प्रदान करे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त शनि महाराज की जय।